देखिए जरा ध्यान से, स्क्रीन विजिबल है बेटा? हेलो, हाँ जी सर। चलो आराम से देखिएगा। टॉपिक है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखिएगा जरा, ये क्या कहता है कि इफ, अगर आप किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं एफ टी का, तो वो फंक्शन ऑफ एस आ रहा था, तो कहता है देन इसी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस एफ टी आएगा। इस बात को थोड़ा आराम से समझना बेटा, बिकॉज ये इसमें ना एप्लीकेशन बड़ी अच्छी है। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, पहले एफ टी जो था वो कन्वर्ट हुआ एफ एस में, यहां था एल, लेकिन यह रिवर्स आने के लिए इसका इनवर्स आया। आर यू गेटिंग इट? तो बेसिकली अब ऐसे समझिएगा, विल डिस्कस ऑल द फॉर्मूलेज राइट फ्रॉम द बिगनिंग। नंबर वन, आपने लैप्लास ऑफ वन पढ़ा था वन बाई एस, तो अब वन बाई एस का लैप्लास हो जाएगा वन। नंबर टू, आपने लैप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन क्या पढ़ा था बेटा? गामा एन प्लस वन अपॉन, गामा n प्लस वन अपॉन एस n प्लस वन। ये पढ़ा था ना? तो अब हाँ जी एक सर। बात का ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को साथ नहीं रखना, इस कांस्टेंट को टी की पावर एन के नीचे ले जाएंगे, ये बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट? जैसे मान हाँ लो, जी सर। जैसे मान लो आप लैप्लास निकाल रहे हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ, सपोज एस स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो सीधा आंसर आएगा एन प्लस वन कितना है? टू। तो एन कितना आएगा बेटा? वन। तो टी अपॉन, आपके पास सीधा सीधा गामा टू आएगा, और गामा टू इज वन, तो टी आ जाएगा। इज दैट ओके? जी सर। ओके। नंबर थ्री, आपने पढ़ा था लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, वन अपॉन एस माइनस ए, है ना? तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए विल बी इक्वल टू ई की पावर ए टी। नंबर फोर, लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी आपने पढ़ा था वन अपॉन एस प्लस ए। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो आएगा वन अपॉन एस प्लस ए का, वो आ जाएगा ई की पावर माइनस ए टी। क्लियर है वाली बात? नाउ सिमिलरली नंबर फाइव, आपने लैप्लास ऑफ साइन ए टी पढ़ा था ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो देयरफॉर व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ, कांस्टेंट को उसके नीचे ले जाना, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये जो आएगा ये आएगा साइन ए टी अपॉन ए। आर यू गेटिंग इट? यस सर। हाँ जी सर। नंबर सिक्स, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी जो था वो था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दिस विल इम्प्लाई एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू कॉस ए टी। ये तो 6 बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है? ये नोट करने हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो मैं साइज थोड़ा रिड्यूस कर देता हूं। ये ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। ओके। अब इसके बाद आएगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम,
देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ने इतना बताया था कि अगर लैप्लास ऑफ एफ टी एफ एस था तो तब हमने लिखा था कि देन लैप्लास ऑफ ई रेज टू पावर लैप्लास ऑफ ई रेज टू पावर ए टी इंटू एफ टी फंक्शन ऑफ एस माइनस ए था। इस बात को ऐसे समझिएगा प्लीज। अब इन इनवर्स ट्रांसफॉर्म थ्योरम कैसे बिहेव करेगी वो बहुत ध्यान से समझना है। इफ L inverse of f of s is some function of t, then L inverse of function of s minus a will be e raised to power at into ft, और साथ साथ L inverse of function of s plus a होगा तो वो आएगा e raised to power minus at into function of t। एक एप्लीकेशन करा रहा हूं, आपको बात समझ में भी आएगी कि कैसे इसका टेक्निकली यूज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं आपसे कह दूं फाइंड इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। तो प्लीज बेटा यहां पहले हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो ये 2s प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 आएगा। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बन गया 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना बना 2। अब जरा नोटिस करना ये जो एक्सप्रेशन जो मैंने यहां लिखा है, इफ यू सी दिस एंटायर एक्सप्रेशन इट इज अ फंक्शन ऑफ s प्लस 1। कह सकता हूं बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी सर। जी सर। तो अब कायदे से इसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी वो आएगी e रेज टू पावर माइनस at इंटू इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ। ऐसा करने के बाद फिर आप क्या करोगे s प्लस 1 को s से रिप्लेस कर देंगे, s स्क्वायर प्लस अब 2 को लिख लेंगे रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस टी और क्या बनेगा साइन रूट 2t अपॉन रूट 2। क्लियर है ये वाली बात? सर ये e रेज टू द पावर माइनस टी बता दो कैसे आया, मतलब ये s प्लस a का फंक्शन लिखा था, अगर यहाँ a1 होगा तो ठीक है e रेज टू माइनस टी, हाँ समझ आ गया। तो इसके बेसिस पर ये बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ हमें ये इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं आज की क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा इनवर्स ट्रांसफॉर्म के, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज होगा। और पार्शियल फ्रैक्शन के रिव्यू देने हैं कुछ आप लोगों को, या याद है पार्शियल फ्रैक्शन? तो थोड़ा सा बता दो। चलो ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रॉब्लम ऑन इनवर्स ट्रांसफॉर्म। यहां सबसे पहले मैं रिव्यू दे रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान रखना कब यूज करते हैं, अगर मान लो मेरे पास पोलिनोमियल है एस की टर्म में ऊपर भी और नीचे भी, पी एस एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल, एस की टर्म्स में है पी एस एंड क्यू एस आर पोलिनोमियल इन एस। पहला केस, इफ डिग्री ऑफ पी एस is greater than or equal to degree of QS, then always divide. Then always divide मतलब PS को आप डिवाइड करेंगे QS से तो यहां क्वोशिएंट आएगा और यहां रिमाइंडर आएगा। इज दैट ओके?
तो डिवीजन हाँ एल्गोरिदम जी सर। PS इक्वल टू QS इंटू Q प्लस रिमाइंडर R। और याद करिए जब हम स्मॉल QS से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन ये है, तो ये Q प्लस R अपॉन QS आएगा। जैसे आप ऐसे समझिएगा, आपसे कह दिया जाए कि जी इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालो से एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। तो आप बताइए ऊपर नीचे की डिग्री बराबर है क्या? हाँ जी। हाँ जी सर। तो इसको डिवाइड करेंगे पहले। एस स्क्वायर प्लस 1 को हमने डिवाइड कर दिया एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, तो 1 पे जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2s और माइनस 2। जब आप इसको लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 को लिखेंगे तो पहले क्वोशिएंट लिखेंगे जो कि 1 है, रिमाइंडर लिखेंगे 2s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। एक बात है, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है नीचे? हाँ सर, हो जाएगी। कैसे होगी बताओ जरा। 2 1 और 2 से एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2s प्लस 3। क्या क्या बनेगा? नहीं बनेगा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट अच्छा नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अच्छा। इसको ऐसे 2 कॉमन ले लिया, s प्लस 1, जरा ध्यान से देखना। और ये नीचे अभी हमने बनाया था, किसका होल स्क्वायर बनाया था? s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर बनाया था। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी सर। यस सर। तो इसका जब इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे एस स्क्वायर अप प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, तो इसका अलग अलग ले लेंगे। यहां पर भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एल इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एल इनवर्स ऑफ s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। 1 का कितना आ जाएगा? 1 बाई एस। यहाँ कितना आएगा? 2 इंटू ई की पावर माइनस टी, और एल इनवर्स, अब s प्लस 1 को s से रिप्लेस कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस टी। ये किस में आ जाएगा? इसका कॉस रूट 2 टी। इज दैट ओके? बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यस सर। ओके, अब बाकी पार्शियल फ्रैक्शन के नियम भी देख लीजिए। हम PS बाय QS लेके चल रहे थे। इफ डिग्री ऑफ QS is strictly more than degree of PS, then we use following formats. Following formats of partial fraction. जैसे समझना, नंबर 1, आपके पास दे रखा है PS प्लस Q अपॉन S माइनस A इंटू S माइनस B। तो डिग्री डिनोमिनेटर की कितनी है? 2। तो जितनी डिग्री है उतने कांस्टेंट आएंगे, A अपॉन S माइनस A प्लस B अपॉन S माइनस B। देखो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी, और इस तरीके से लिखना है कि दोनों साइड का एलसीएम सेम आए। अब एक और चीज, अगर ऐसे दे रखा है PS स्क्वायर प्लस QS प्लस R, और मुझे दे दिया गया S माइनस A का होल स्क्वायर इंटू S माइनस B का क्यूब, तो अब ये देखेंगे ये फैक्टर कितने बार रिपीट हो रहा है? स्क्वायर होने पर 2 बार, तो ये टोटल डिग्री 5 है। तो ये जो 2 बार हाँ रिपीट हो रहा है, तो ये बेसिकली 2 कांस्टेंट देगा ऐसे, A1 बाय S माइनस A प्लस A2 बाय S माइनस A का स्क्वायर। तो देखो इन दो टर्म का एलसीएम मैच कर गया। अब इसकी पावर कितनी है? 3, तो ये भी 3 कांस्टेंट देगा ऐसे, से A3 बाय S माइनस B, A4 बाय S माइनस B का स्क्वायर प्लस A5 बाय S माइनस B का क्यूब। इज दैट ओके?
हाँ अब जी सर। अब लास्ट फॉर्मेट अगर ऐसे दे रखा PS² प्लस QS प्लस R और कुछ ऐसे दे दिया, सपोज इट इज समथिंग लाइक दैट, AS² प्लस BS प्लस C इंटू S माइनस अल्फा, और ए जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव यानी कि इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो उस केस में इसको ऐसे लिखेंगे, आई एम यूजिंग अनदर सिंबल दैट इज A1S प्लस A2 अपॉन AS² प्लस BS प्लस C। अब ये फैक्टराइजेबल है, यहाँ आ जाएगा A3 बाय S माइनस अल्फा। ये 3 फॉर्मेट है बस, क्लियर है? हाँ जी। यस सर। नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन सो दैट आपको ये चीजें समझ में आए। देखिएगा जरा ध्यान से प्रॉब्लम। क्या था, फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 2S² माइनस 6S प्लस 5 अपॉन S³ माइनस 6S² प्लस 11S माइनस 6। अब बताओ जरा, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, S³ माइनस 6S² प्लस 11S माइनस 6 इक्वल टू 0 कर लिया फैक्टर बनाने के लिए। मुझे एक चीज बताइए, देखिए यहाँ हिट एंड ट्रायल से रूट्स निकालने का तरीका, लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है 6, इस 6 को डिवाइड करने वाले इंटीजर ढूंढो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, जो भी रूट्स आएंगे वो इसी लिस्ट से आएंगे। देखो एक बहुत बढ़िया रफ तरीका बताता हूँ, सारे कोफिशिएंट्स को ऐड करो, 0 आ रहा है तो S इक्वल टू 1 इसका ऑब्वियस रूट है, डाल के देख लो, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0 आ गया, तो S इक्वल टू 1 इसका रूट आ गया। क्लियर है? प्लीज टेल हाँ मी। जी सर। यस सर। हाँ जी। यस। तो फैक्टर थ्योरम से S माइनस 1 इसका रूट होगा। तो यहाँ एक शॉर्टकट डिवीजन होती है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। मैंने पहले बताई थी आपको कभी ये सिंथेटिक डिवीजन? तो देखो कैसे करेंगे, S³ का कोफिशिएंट कितना, उसको यहाँ लिख लिया 1, S² का लिख लिया माइनस 6, S का लिख लिया 11, फिर लिख लिया माइनस 6, फैक्टर क्या आया था S इक्वल टू 1, इसको इस कॉर्नर पर लिख लेते हैं, पहली एंट्री जो है इसको एज इट इज उतार के यहाँ लिख लिया 1। अब आराम से देखना, इस पहली एंट्री को पहली से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 1, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस 5, फिर इस 1 का प्रोडक्ट इस 5 के साथ किया तो माइनस 5, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 6, फिर इसके साथ किया तो 6, ये 0, ये लास्ट टर्म रिमाइंडर होती है। और आप जानिए कि ये बेसिकली जो कोफिशिएंट, 3 कोफिशिएंट किसमें चाहिए होते हैं, 3 कोफिशिएंट हमें चाहिए होते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे क्वाड्रेटिक में बेसिकली ये ऐसे बन के आ जाएगा S² माइनस 5S प्लस 6, ऐसे बन के आ जाएगा। तो बेसिकली जो ये एक्सप्रेशन आया है ये बेसिकली फैक्टराइज होके ऐसे बन जाएगा S माइनस 1 S² माइनस 5S प्लस 6। अब इसके दोबारा फैक्टर बना सकते हो, क्या बन जाएंगे S माइनस 2 और S माइनस 3 बन गए इसके फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट से। प्लीज हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाए जाएंगे, देखना जरा ध्यान से। L इनवर्स ऑफ एक्सप्रेशन था हमारा 2S² माइनस 6S प्लस 5 और डिनोमिनेटर था S³ माइनस 6S² प्लस 11S माइनस 6, जो कि फैक्टराइज होके ऐसे आ गया, S माइनस 1 S माइनस 2 और S माइनस 3। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, 2S² माइनस 6S प्लस 5 अपॉन S माइनस 1 S माइनस 2
और s माइनस 3 के पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे a अपॉन s माइनस 1 b अपॉन s माइनस 2 प्लस c अपॉन s माइनस 3। इज दैट ओके? एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसे आएगा a इंटू s माइनस 2 s माइनस 3 प्लस b इंटू s माइनस 2 इंटू सॉरी s माइनस 2 नहीं आएगा, s minus 1 हाँ s माइनस 1 आएगा और s माइनस s minus 3 c इंटू s माइनस 1 s माइनस 2 इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5। देखो वैल्यू निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, s को एक बार 1 डाल दो तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी 7 माइनस 6 1। अब s को 1 डाला है तो ये टर्म भी 0 ये टर्म भी 0, यहां 1 डालने पर कितना आएगा? कैन यू टेल मी? 2a, तो a आ जाएगा 1/2। एक बार s को 2 डाल दो, 2 डालेंगे तो यहां हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू ये टर्म 0 ये वाली टर्म भी 0, यहां से 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 दैट इज माइनस b। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई माइनस 1, a 1/2 आ चुका है। अब नाउ s को 3 डाल दीजिए तो 18 माइनस 18 प्लस 5 इक्वल टू पहली टर्म भी 0 दूसरी भी 0, तो 3 माइनस 1 2 आएगा तो 2c आएगा, तो c आ जाएगा 5/2। ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, abc की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली अब आपका जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना था दैट इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6 will be equal to L inverse of 1/2 upon s minus 1 plus minus 1 upon s minus 2 प्लस 5/2 अपॉन s माइनस 3। इनको आप सेपरेट कर लेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस साइड आउटसाइड s माइनस 2 प्लस सॉरी यहाँ 5/2 फिर बाहर ले लीजिए। इसका पहले वाले का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा e रेज टू पावर t, दूसरे का क्या है e रेज टू पावर 2t, तीसरे और तीसरे का आ जाएगा e रेज टू पावर 3t। समझ में आ गया आपको? मुश्किल तो नहीं लगा ना? अब ये आपको इतना बड़ा काम करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट लेने का, क्योंकि काफी कुछ करा दिया मैंने। सर फिर रिकॉर्ड कर रहे हो तो रहने दो। अब ये रिकॉर्डिंग मैं पता नहीं कौन से जमाने में भेजता हूँ, तुम्हें पता है ना। अच्छा एक लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ इसलिए पहले बता रहा हूँ, ले लो मैं भेज देता हूँ। कभी मूड होता तो मैं अपलोड करने में टाइम लगता है बेटा, यूट्यूब पे आपने देखा होगा काफी टाइम लग जाता है। हाँ एक सेकंड ले रही हूँ। कहाँ से लेना था? पहले से ही सर थोड़ा, हाँ यहाँ से ले लो। एक सेकंड, एक मिनट रुको, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से लेना शुरू करिए। ये ले लिया है? एक सेकंड रुको। हाँ जी सर ले लिया। ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला भी ले लो। हाँ हाँ सर। अब इसका भी ले लो। ले लिया। अब ये ले लो। ले लिया सर। डन? हाँ सर हो गया। हाँ जी सर। देखो जरा आप ध्यान से, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप निकाले लैप्लास ट्रांसफॉर्म पॉलिनोमियल्स हो ना, तो हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की सोचिए। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6। इसके दो तरीके से किया जा सकता है इसको। एक तो मैं इसके सीधे फैक्टर बना लूं,
क्या बनेंगे इसके फैक्टर? s-2 और s-3। इज दैट ओके? बन गए इसके फैक्टर? यस सर। हाँ जी सर। देखो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाना बहुत सीधा साधा है, मैं डायरेक्ट लिख दूं पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ, a/s-2। वो करने हाँ की जी वो सर। करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देखती जा। s-3 में से s-2 सबट्रैक्ट कर दे, देख यही आएगा। ये क्या किया? सिंपल नियम होता, आराम से सुन ले। अगर x प्लस ए x प्लस बी के पार्शियल फ्रैक्शन बनाना हो, किसी को किसी में से सबट्रैक्ट कर दो। अच्छा। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है? b माइनस ए का, उससे डिवाइड कर दे। तो यहाँ डिफरेंस 1 का था, बस हो गया काम। ठीक है सर। ये ठीक है सर। ये इसको बोलते हैं देसी जुगाड़। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ हाँ जी जी सर। सर। तो अब आसानी से निकल जाएगा लैप्लास। पहले वाले का तो आप जानते हो e रेज टू पावर 3t, दूसरे वाले का e रेज टू पावर 2t। यू गॉट द आंसर। मुश्किल लगा क्या? अच्छा। ना। नहीं सर। हाँ तो ये मुश्किल नहीं है, बस खाली यही चीजें समझने वाली बातें हैं ये सारी, क्योंकि अगर जल्दी समझोगे। अब एक और देखो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कहता फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s माइनस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। अब जरा इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड, ये इनफैक्ट इसमें शायद कुछ मिस प्रिंटिंग है, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। देखो जरा ध्यान से, ये तो हो जाना चाहिए आराम से। व्हाट आई विल डू, सी, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की सोचो। देखो क्यों कर रहा हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट देखो कितना आएगा डिस्क्रिमिनेंट, प्लीज बताइए जरा। बी स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा तो 16 माइनस 52 नेगेटिव, तो फैक्टराइज तो होगा नहीं। समझ में आ रही बात? हाँ जी सर। तो इसका हाँ जी सर। तो s स्क्वायर प्लस 4s, तो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13 चलेगा। तो ये बन हाँ गया, जी सर। तो 2s माइनस 3। अब जुगाड़ देखना, ये बन गया s प्लस 2, इज दैट ओके का होल स्क्वायर, माइनस 4 करेंगे तो प्लस 9 आएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब मैं कोशिश करूंगा कि पूरे को s प्लस 2 का फंक्शन बनाऊं। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, 2s प्लस 4 कर दिया, माइनस 4 कर दिया और माइनस 3। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों क्यों किया ऐसा? हाँ जी सर, s+2 का फंक्शन बनाने के लिए। तो अब मैं इसको दो हिस्सों में बांट लूंगा, L इनवर्स ऑफ 2s प्लस 4 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, और माइनस 7 बाहर लेके इन दोनों को निपटा देंगे। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। देखो s प्लस 2 का फंक्शन बन गया, माइनस 7 टाइम्स ऑफ अब इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, e की पावर माइनस 2t, और s प्लस 1 को s प्लस 2 को s से फ्रीज कर देंगे, तो s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू ई की पावर माइनस 2t। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग रही है यहाँ पर? सर एक बार ये बताना, हाँ जी। एंड में क्या किया आपने? s² + 3² बेटा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाई है, तो उसमें क्या करते थे, s प्लस 2 है तो e की पावर माइनस 2t करके और फिर उस पूरे s प्लस ए के s पे फ्रीज कर देते थे, ठीक है ठीक है। माइनस 2t। ये इसका आ जाएगा cos 3t माइनस 7 e की पावर माइनस 2t, यहां आएगा साइन 3t अपॉन 3। इज दैट ओके? हाँ जी सर। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
नेक्स्ट मैं क्या कराने वाला हूं, देखिए यहां तक तो ठीक है। अब हमने कुछ और भी प्रिंसिपल्स आपको बताए थे, वो भी ध्यान रखने बहुत जरूरी है। याद करिए, हमने एक प्रिंसिपल आपको मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू दी पावर एन का बताया था। हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर, बताया था। देखो मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू दी पावर एन ऐसे था, ये लैप्लास ऑफ एफ टी एफ एस था, तो देन एल इनवर्स ऑफ टी टू दी पावर एन इंटू एफ टी, सॉरी एल इनवर्स नहीं, खाली नॉर्मल ही आएगा, -1 की पावर एन डी एन ऑफ एस, सॉरी एफ एस ऑफ एफ एस। तो इसको इनवर्स में कैसे लिखेंगे, इन इनवर्स ट्रांसफॉर्म it will behave like this, L inverse of Fs is Ft, then L inverse of -1 to the power n dn by dsn of Fs बन के आएगा t to the power n इंटू एफ टी। इस -1 टू दी पावर n को उधर शिफ्ट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये बनेगा -1 टू दी पावर -n, और यहां n क्या है, नेचुरल नंबर। प्लीज इस बात को समझना, n अगर नेचुरल नंबर है तो -1 टू दी पावर n और -1 टू दी पावर -n दोनों बराबर सेम वैल्यू देंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज ध्यान से देखिएगा, n को 1 देंगे जब भी सेम वैल्यू आएगी, n को 2 देंगे तब भी सेम वैल्यू आएगी, और n को 3 देंगे तब भी सेम वैल्यू आएगी। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी सर। तो हम उसको इसको ऐसे भी वी कैन राइट दिस एज -1 टू दी पावर n t टू दी पावर n इंटू एफ टी। इसका यूज करके बता रहा हूं। अब कैसे यूज करेंगे वो जरा ध्यान से देखना। सपोज आपसे कोई ये कह दे कि जी फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ log s-1 अपॉन s, आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? अब तरीका समझना, मैंने मान लिया इसको कि लेट इसकी जो भी इनवर्स ट्रांसफॉर्म आएगी वो फंक्शन ऑफ t आएगी, एफ टी। अब अंदर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, log s-1 अपॉन s को आपने डिफरेंशिएट किया तो यहां क्या आएगा, -1 की पावर 1 इंटू टी इंटू एफ टी। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, हाँ sir. जी सर। तो कर डालो डिफरेंशिएट। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा s अपॉन s-1, और साथ में लगाओगे कोशेंट रूल, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो s-1 का s आएगा माइनस इंटू s-1 अपॉन कितना आएगा, s स्क्वायर आएगा। आर यू गेटिंग इट? -t इंटू हाँ जी। एफ टी आ जाएगा। तो जिसका कल्याण हो रहा है उसका तो कल्याण कर दो, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया L इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन s इंटू s-1। अब इसका तो निकाला जा सकता है इनवर्स ट्रांसफॉर्म। देखो इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन देसी जुगाड़ से देखना, 1 अपॉन s-1 अपॉन s-1 कर देता हूँ, या यहाँ s-1 कर देता हूँ और यहाँ s कर देता हूँ। देखिए क्या आ रहा है, प्लीज टेल मी। 1 ही आएगा, हाँ जी सर, 1 आएगा। इक्वल टू -t इंटू एफ टी। अब बताओ जरा, 1 अपॉन s-1 का क्या आएगा, e रेज टू पावर t, इसका आएगा 1,
इक्वल टू माइनस टी इंटू एफ टी। आपको तो एफ टी निकालना है, तो एफ टी किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन टी। इज दैट ओके? दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी सर। लॉजिक समझ में आया? हाँ जी सर। तो कई जगह हमें ऐसे भी जुटाना पड़ता है। मैं आज है ना तुम्हें अभी कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ विद सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो प्लीज वो सारे के सारे विद सॉल्यूशन वाले ट्राई कर लेंगे, उसमें भी फिर डाउट है तो मेरे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है। सर। चलो इतना रखते, मैं ये इसका आप वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कहाँ से लेना है? यहाँ से लेना है। हाँ सर, एक मिनट। हाँ जी सर, ले लिया। व्हाट अबाउट दिस? एक सेकंड। हाँ सर, कर दो नीचे। जी सर, हो गया। ठीक है, अब ये इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलिए बाय।